सोच के देखो, 2 साल एमबीए करके रातों की नींद छोड़ के असाइनमेंट्स, केस कॉम्पिटिशन्स, प्लेसमेंट्स, इन सब का स्ट्रेस उठा के जब फाइनली आपका पहला सैलरी मिलता है ना, उस मोमेंट की फीलिंग अलग ही होती है। और यही मोमेंट मैं अब तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ। अब सवाल ये है, क्या जोमेटो जैसी बड़ी कंपनी एक्चुअली एमबीए ग्रेड्स को उतनी सैलरी देती है जितनी तुम सोच रहे हो, या फिर कहीं ये सिर्फ हवाबाजी तो नहीं है? प्रॉब्लम ये है कि प्लेसमेंट के टाइम पे तुम्हें बस सीटीसी के बड़े बड़े नंबर्स दिखाए जाते हैं, 15 एलपीए, 20 एलपीए, एक्सेट्रा। ये सब सुन के लगता है कि लाइफ ऑलमोस्ट सेट है। लेकिन जब तुम एक्चुअल इन हैंड सैलरी देखते हो, तब रियलिटी थोड़ा सा शॉकिंग लगता है। मेरी पहली इन हैंड सैलरी जोमेटो से कितनी आई और उसका पूरा ब्रेकडाउन क्या था, आज मैं तुम्हें एकदम रॉ, डिटेल्ड और अनफिल्टर्ड तरीके से बताऊंगा, ताकि तुम्हें पूरा सच समझ आए बिना किसी मास्क के। इस वीडियो को मैंने अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिसको अगर तुम सीरियसली देखोगे तभी तुम्हें पूरी बात समझ में आएगी। और लास्ट वाला सेगमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले थोड़ा कनेक्ट करते हैं पिछले वीडियो से। अगर तुमने फ्रॉम आई एम टू जोमेटो माई ऑफ कैंपस जर्नी वो वाला वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो पहले उसे जाके देखो। वहीं से ये कहानी कंटिन्यू हो रही है। वहां तक मैंने शेयर किया था कैसे प्लेसमेंट कमेटी की इनिफिशिएंट सपोर्ट से फ्रस्ट्रेशन होकर मैंने खुद अपनी जॉब सर्च शुरू की। और अब उस कहानी का अगला चैप्टर है पहली सैलरी का मोमेंट। तो प्लेसमेंट के समय हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में एक ही थॉट होता है, कितना कमाऊंगा। एमबीए के बाद सैलरी एक्सपेक्टेशंस नेचुरली हाई होता है, और जब बड़े ब्रांड्स का नाम जुड़ा हो तो और ज़्यादा होता है। ग्लासडोर और एम्बिशन बॉक्स के हिसाब से जोमेटो में की अकाउंट मैनेजर रोल का एवरेज पैकेज 7 एलपीए टू 12 एलपीए के बीच में होता है। टॉप परफॉर्मर्स को 15 एलपीए प्लस भी दिया जाता है। ये सुन के ऑब्वियस लगता है कि सब कुछ ऑलमोस्ट सेट है, लेकिन सीटीसी और इंडियन में जो गैप होता है ना, वो बहुत बड़ा रियलिटी चेक देता है। क्योंकि उसमें पीएफ, ग्रेचुइटी, टैक्स डिडक्शंस, वेरिएबल पे सब इंक्लूड होता है। और असली पैसा जो तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होता है ना, वही मैटर करता है सबसे ज़्यादा। अब इमेजिन करो, एक दिन सुबह उठ के फ़ोन उठाते हो, एसएमएस आता है, सैलरी क्रेडिटेड। बस वही एक लाइन तुम्हारे 2 साल के हार्डवर्क को रिवर्ट करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब पहली बार जोमेटो की सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई, वो फीलिंग डिस्क्राइब करना मुश्किल है। दिल में एक ही थॉट था, फाइनली मैंने प्रूव कर दिया, अपने आप को भी और अपने फैमिली को भी। चलो अब बात करते हैं असली नंबर्स की। आखिर तुम ये वीडियो इसलिए तो देखते हो, राइट? मेरा टोटल सीटीसी जोमेटो में ठीक ठाक था, लेकिन सीटीसी सिर्फ एक मार्केटिंग नंबर होता है। रियल पैसा जो मेरे अकाउंट में आता है वो कंपेरेटिवली कम है। अब इस इनहैंड सैलरी का ब्रेकडाउन सुनो। फिक्स सैलरी कंपोनेंट के बाद पीएफ और टैक्स का कट लगता है। कंपनी कुछ पर्क्स देती है, जैसे लैपटॉप, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल अलाउंस भी है जब फील्ड में जाना पड़ता है। अब घर के खर्चे की बात करते हैं। मेरे लिए ये अराउंड 30,000 रुपीज़ पर मंथ है। इसमें फूड, यूटिलिटीज़ और इधर उधर के खर्चे सब कुछ इंक्लूडेड है। एजुकेशन लोन की ईएमआई भी अभी शुरू नहीं हुई है, वैसे वो अगले साल जुलाई से स्टार्ट होगी, लेकिन मैंने अभी से उसके लिए सेविंग शुरू कर दिया है। हर महीने 25,000 साइड में रख देता हूँ मैं। अभी ये मिनिमम है, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जॉब स्विच होगा, तब ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा। तो टोटल इन हैंड में 30,000 घर पे, 25,000 ईएमआई सेविंग्स और बाकी बच जाते हैं। और वही मैं अपनी सेविंग्स और थोड़ी छोटी मोटी लग्जरी चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। अब तुम सोचोगे, मुझे जो भी सैलरी मिलती है एमबीए के बाद, क्या ये ज़्यादा है या कम? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे लिए ये मोर देन इनफ है। क्योंकि जॉब लोकेशन मेरे होम टाउन में है, मतलब ना तो एक्स्ट्रा रेंट का खर्चा है, ना ही अलग से फूड और ट्रांसपोर्ट का हैवी एक्सपेंस। बस कभी कभी ट्रैवल करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, शुरुआत के लिए ये सैलरी परफेक्ट है। ज़िंदगी भर मैं ये जॉब वैसे भी नहीं करने वाला हूँ, राइट? और एक मेरे जैसा बंदा जिसका कॉर्पोरेट वर्क एक्स पहले कुछ भी नहीं था, उसके लिए एमबीए के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। ग्रेजुअली इनकम एनीवे बढ़ेगी, चाहे प्रमोशंस हो या फिर जॉब स्विच हो। फैमिली की तरफ से भी सबसे बड़ा रिलीफ ईएमआई को लेकर था, क्योंकि उसको लेकर हम बहुत टेंस थे। पहले जब एमबीए लोन लिया था तो उस टाइम पे डर लगता था कि कैसे चुकाएंगे, राइट? लेकिन जब सैलरी आई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ मैनेज हो जाएगा। और सच कहूँ तो जब मैंने अपनी पहली सैलरी का ब्रेकडाउन अपने पेरेंट्स को बताया और घर में मिठाई खरीदी गई, वो मोमेंट एमबीए के सबसे हेवी केस स्टडीज से भी ज़्यादा वैल्यूबल था। अब एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, एमबीए प्लेसमेंट्स में सीटीसी और डीएलटी का गैप हमेशा रहेगा, चाहे वो आईएम एबीसी हो या फिर कोई बेबी आए।
कंपनीज अट्रैक्ट करने के लिए सीटीसी के नंबर्स हाईलाइट करती है, लेकिन इन हैंड हमेशा कम होती है। सो अगर तुम एमबीए एस्पिरेंट हो तो अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखो। जैसे कि मैं अलग अलग वीडियोस में ऐसे ही बोलते रहता हूँ। मान लो किसी का अगर सिर्फ 12 एलपीए सुनोगे तो लगेगा कि 1 लाख प्लस पर मंथ आना चाहिए, लेकिन कटआउट्स के बाद जो आता है वही सच है। लेकिन अगर तुम्हारे खर्चे लिमिटेड है और तुम सेविंग्स डिसिप्लिन से करते हो तो थोड़ा कम सैलरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देती है। मैं जानता हूँ तुम सब इसी मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे, एग्जैक्ट सैलरी रिवील, राइट। इसलिए मैंने अब तक सस्पेंस बना के रखा था और अब मैं सीधा बोलता हूँ। मेरे अकाउंट में जो फर्स्ट मंथ में क्रेडिट हुआ था वो था 80K इन हैंड। यही मेरा जोमेटो सैलरी फिगर है और ऑनेस्टली मैं इस अमाउंट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। खर्चे मैनेज हो रहे हैं, ईएमआई सेविंग्स स्टार्ट हो गई है और फ्यूचर ग्रोथ गारंटीड है ऑलमोस्ट। तो दोस्तों यही थी मेरी जोमेटो सैलरी स्टोरी, एकदम रियल, अनफिल्टर्ड और पूरे ब्रेकडाउन के साथ। लेकिन अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो फ्रॉम आई एम टू जोमेटो माई ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जर्नी नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, क्योंकि सैलरी स्टोरी समझने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम्हें मेरी स्ट्रगल स्टोरी भी पता हो। मान लो कि ये वीडियो रिजल्ट है तो वो पिछला वीडियो उसकी पूरी जर्नी है और बिना जर्नी के रिजल्ट की वैल्यू नहीं समझ में आती है। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय।